आर्यनगर गांव में ओम प्रकाश द्विवेदी रहते थे। उनके परिवार में पत्नी शकुंतला के अलावा एक बेटी शिल्पी और एक बेटा शिवम था। ओम प्रकाश के पास खेती की कुछ उपजाऊ जमीन थी, जिस पर खेती करके वह परिवार का खर्च उठाते थे। उनकी बेटी शिल्पी पढ़ने में काफी तेज थी, खूबसूरती में वह अव्वल थी। उसने अपनी मेहनत और लगन से एमए तक पढ़ाई की। एक छोटे से गांव में रहने के बावजूद शिल्पी का हौसला ही था कि वह जो चाह रही थी वह कर भी रही थी। उसने सिपाही की भर्ती में भाग लिया और सिलेक्ट हो गई। उसने ट्रेनिंग भी पूरी की, लेकिन उसके दिमाग में न जाने क्या आया कि उसने सिपाही की नौकरी करने का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दिया। फिर वह लखनऊ आ गई और एक मेडिकल कॉलेज से जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स करने लगी। रहने के लिए उसने लखनऊ के ठाकुरगंज में एक कमरा किराए पर ले लिया था। डिप्लोमा करने के बाद उसने नौकरी की कोशिश की तो उसे लखनऊ के प्रसिद्ध चरक हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई। इसी हॉस्पिटल में शहंशाह खान नाम का व्यक्ति आता जाता था। शहंशाह उसे कई बार वहां देखा तो उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगा। उसने दिमाग पर जोर दिया तो याद आया कि इस लड़की को उसने कई बार अपने घर के आसपास देखा है। वह नाम तो नहीं जानता था, मगर चेहरा पहचानता था। शहंशाह खान के पिता करीम खान का इंतकाल हो चुका था। उनके इंतकाल के कुछ समय बाद ही उसकी मां का भी इंतकाल हो गया था। शहंशाह का सिर्फ एक भाई था जो उससे अलग रहता था। शहंशाह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। इसी काम के सिलसिले में वह इधर उधर आता जाता था। चरक हॉस्पिटल में भी वह किसी न किसी से मिलने जाया करता था। शहंशाह को जब याद आ गया कि वह उसके मोहल्ले में ही कहीं रहती है तो परिचय बढ़ाने की सोचकर वो शिल्पी के पास पहुंच गया। शिल्पी उस समय किसी काम में मशगूल थी। उसने सिर उठाकर शहंशाह की ओर देखा और बोली, हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ सर? जी, मैं कुछ जानने के लिए आया हूँ, उसी के लिए आपकी मदद चाहिए। शहंशाह मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, जी क्या मतलब? शहंशाह की बात पर चौंकते हुए शिल्पी पूछ बैठी, अरे चौंकिए नहीं, मेरा नाम शहंशाह खान है। मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ और बालागंज में हसरत टाउन बरौरा हुसैनबाड़ी में रहता हूँ। मैं यहाँ हॉस्पिटल में जब भी आता हूँ तो आपको देखकर मुझे आपका चेहरा जाना पहचाना सा लगता है, जैसे कहीं देखा हो। मैंने आपको अपने मोहल्ले में भी देखा है। क्या आप वहाँ रह रही हैं या किसी से मिलने जाती हैं? शहंशाह खान ने पूछा। शहंशाह की बात सुनने के बाद शिल्पी ने तसल्ली की सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए बोली, जी मैं वहीं किराए पर कमरा लेकर रहती हूँ, इसलिए आपने मुझे आते जाते देखा होगा। चलिए, हॉस्पिटल आने का मुझे कुछ तो फायदा हुआ। आप जैसी खूबसूरत पड़ोसी के बारे में पता चल गया। अगर आप कहें तो एक एक कप कॉफी हो जाए। वह बोला, जी अभी तो पॉसिबल नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर। बड़ी ही प्यारी मुस्कान बिखेरते हुए शिल्पी ने मना कर दिया। उसकी मुस्कान शहंशाह का दिल चुराने लगी। कोई बात नहीं, शाम को ड्यूटी से फ्री होने के बाद मेरे घर आइए, मैं आपको खुद अपने हाथों से कॉफी बनाकर पिलाऊंगा। वैसे मेरी बनाई कॉफी लोगों को बहुत पसंद आती है। आपको पसंद आती है या नहीं वह आप पीकर ही बता सकती हैं। उसके लिए आपको आना पड़ेगा। शहंशाह ने इस अंदाज में कहा कि शिल्पी मना ही नहीं कर पाई। शिल्पी की सहमति देने के बाद शहंशाह चलने को हुआ तो जैसे उसे कुछ याद आया। वह रुककर शिल्पी से बोला, अरे इतनी बात हो गई और आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं, आपने पूछा ही नहीं। शिल्पी ने मजाकिया लहजे में कहा तो शहंशाह हंस पड़ा। उसे हंसते देख शिल्पी ने अपना नाम बता दिया, जिसके बाद शहंशाह वहां से चला गया। शाम को ड्यूटी पूरी करने के बाद शिल्पी अपने कमरे पर पहुंची और फ्रेश होने के बाद ढंग से तैयार हुई। फिर शहंशाह का घर पूछते हुए उसके घर पहुंच गई। शहंशाह ने उसे बड़े प्यार से बिठाया और फिर खुद कॉफी बनाकर ले आया। कॉफी का घूंट पीते ही उसके मुंह से निकला हुआ शहंशाह भी समझ गया कि उसकी बनाई कॉफी शिल्पी को बहुत पसंद आई है। शिल्पी ने भी उसकी खूब तारीफ की। इसके बाद उनके बीच काफी देर तक बातें होती रहीं। दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जाना। उस बातचीत के दौरान दोनों ने अपने फोन नंबर भी एक दूसरे को दिए। इसके बाद शिल्पी जाने लगी तो शहंशाह उसे उसके कमरे तक छोड़ आया। इसके बाद तो उनका रोज ही मिलना जुलना होने लगा। शहंशाह का साथ शिल्पी को भी अच्छा लगने लगा। दोनों साथ घूमते, फिल्में देखते, धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों के दिलों में चाहत का दिया जला तो उसकी रोशनी में उनकी आंखें भी जगमगाने लगी। उस रोशनी की जगमगाहट को उन्होंने महसूस किया तो अपने प्यार का इजहार भी एक दूसरे से कर दिया। फिर जल्दी ही दोनों की दूरियां सिमट गई। दोनों साथ जिंदगी जीने के इरादे से आगे कदम बढ़ाते गए। शिल्पी जानती थी कि उसके पिता कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे, फिर भी उसने अपनी तरफ से उन्हें पूरी बात बताई। किसी मुस्लिम युवक से विवाह करने की बात सुनकर पिता ओम प्रकाश द्विवेदी बौखला गए। उन्होंने शिल्पी को चेतावनी दी कि उसने मुस्लिम युवक से विवाह किया तो उससे उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शिल्पी ने परिवार के बजाय अपने प्रेमी को चुना। उसने एक बार भी अपने पिता और परिवार की फिक्र नहीं की। शिल्पी ने घर वालों को दरकिनार करते हुए शहंशाह खान से निकाह कर लिया और अपना नाम शिल्पी से आयशा रख लिया। आयशा ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने अनम रखा। यह 4 साल पहले की बात है। इसी दौरान शहंशाह की एक दिन आलिया नाम की युवती से मुलाकात हुई। आलिया बरेली की अकबर अली की बेटी थी। अकबर अली के परिवार में पत्नी सलमा के अलावा 2 बेटियां शिबा और आलिया थी। अकबर अली प्राइवेट जॉब करते थे। समय रहते शिबा का उन्होंने महमूद हुसैन नाम के व्यक्ति से विवाह कर दिया। आलिया ने हाई स्कूल पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। आलिया देखने में काफी खूबसूरत थी
उसके लिए रिश्ते भी आने लगे थे। इस पर अकबर अली को लखनऊ के ठाकुरगंज मोहल्ले में रहने वाले शमशेद अंसारी का रिश्ता पसंद आया। उन्होंने जल्दी रिश्ता पक्का करके आलिया का निकाह शमशेद से कर दिया। शमशेद दुबई में रहता था। निकाह के बाद कुछ समय बिताकर दुबई चला गया। आलिया यहाँ ससुराल के लोगों के बीच रहकर भी अकेली थी। वजह थी उसका पति उससे बहुत दूर था। जब भी दोनों की बातें होती आलिया उसके साथ दुबई रहने की बात करती, लेकिन शमशेद कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे टाल देता था। बार बार कहने पर भी शमशेद नहीं माना तो आलिया का शमशेद और अपने ससुराल वालों से आए दिन झगड़ा होने लगा। निकाह होने के बाद भी वह अनब्याही लड़कियों की तरह अकेली जिंदगी गुजारने को विवश थी। एक दिन आलिया अपने एक परिचित के यहाँ गई थी। वहीं शहंशाह भी आया हुआ था। उस परिचित ने ही आलिया और शहंशाह का परिचय कराया था। 23 वर्षीय आलिया की खूबसूरती 41 वर्षीय शहंशाह को भा गई। शहंशाह ने अपने बारे में आलिया को बताया तो उसके व्यक्तित्व और उसकी कमाई देखकर आलिया भी दंग रह गई। आलिया ने शहंशाह को अपने विवाहित होने के बावजूद एकाकी जीवन जीने को मजबूर होने की बात बताई तो शहंशाह की बाछें खिल गई। अपने से 18 साल छोटी आलिया की जवानी का आनंद लेने का मौका मिलता दिखने लगा। कमसिन नौयोना आलिया के यौन का पराग उसके पति को चखने का मौका नहीं मिला था। वहीं भरी जवानी में पति सुख से वंचित रहने का दुख आलिया को भी कम नहीं था। इसी दुख पर मरहम लगाने का काम शहंशाह को करना था। इसमें शहंशाह माहिर था। उस मुलाकात के बाद उनकी मुलाकातों का दौर चल निकला। शहंशाह उस पर जमकर पैसे उड़ाने लगा। आलिया भी शहंशाह की जर्रा नवाजी से बहुत खुश थी। वो अपने शोहर को छोड़कर शहंशाह के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखने लगी। उसे मालूम था कि शहंशाह विवाहित है और उसकी एक बेटी भी है। इसके बावजूद वह शहंशाह से निकाह करने को तैयार थी। दूसरी ओर शहंशाह उसे पाना तो चाहता था, लेकिन उसने यह तय कर लिया था कि किसी भी हाल में उसे निकाह नहीं करेगा। दोनों की चाहत इस कदर बढ़ी कि जल्द ही दोनों के जिस्म एक हो गए। एक बार उनके बीच जिस्मों का जो खेल खेला गया तो वह बार बार दोहराया जाने लगा। आलिया अपनी ससुराल हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। तब शहंशाह ने उसे अपने घर से कुछ दूर किराए पर एक कमरा दिला दिया। आलिया उसमें रहने लगी। शहंशाह उससे मिलने के लिए आता रहता था। आलिया उससे निकाह करने के लिए कहती तो शहंशाह टाल मटोल कर जाता। वह कहता कि जब उसने उसे दिल से अपना लिया है और उसे अपने पत्नी के रूप में ही साथ रख रखा है तो निकाह की क्या जरूरत है। आलिया समझ जाती कि शहंशाह उसे निकाह करने से बच रहा है। बिना निकाह वह उसे रफेल की तरह रखना चाहता था। ऐसे में वह शहंशाह से अपने हक और संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती थी, न उसका कोई अधिकार होता। उस पर केवल उसकी पत्नी आयशा का ही हक रहता। जब शहंशाह को इस संबंध में कोई कदम उठाते नहीं देखा तो आलिया ने खुद अपना हक हासिल करने की ठान ली। वह शहंशाह के घर भी जाती रहती थी। उसने आयशा से दोस्ती भी कर ली थी। काफी दिनों तक आयशा को आलिया और उसके पति शहंशाह के संबंधों के बारे में पता नहीं चला। एक दिन आलिया शहंशाह के घर पहुंच गई और आयशा को शहंशाह से अपने संबंधों के बारे में बताते हुए कहा कि वह भी शहंशाह की पत्नी है और अब वह भी उसके साथ घर में ही रहेगी। आयशा का जितना हक शहंशाह पर है उतना ही हक उसका भी है। शहंशाह की संपत्ति पर भी उसका हक है। ये सुन आयशा सन्न रह गई। आयशा ने इस बारे में अपने पति शहंशाह से बात की तो शहंशाह ने उससे कह दिया कि उसके आलिया के साथ संबंध जरूर है, लेकिन वह उसे कभी उसकी सौतन नहीं बनाएगा। आयशा शहंशाह के जवाब से संतुष्ट हुई तो उसने शहंशाह के साथ मिलकर आलिया को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आलिया नहीं मानी। इस पर आयशा शहंशाह के साथ मिलकर आलिया नाम की मुसीबत को दूर करने का उपाय सोचने लगी। आलिया बातों से मानने वाली नहीं थी। शहंशाह ने आयशा को भी बताया कि वह काफी समय से उसके पीछे पड़ी थी। लाख समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी। ऐसे में दोनों ने आलिया को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इस योजना में शहंशाह ने अपने दोस्त और साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले आफ्ताब को भी शामिल कर लिया। एक रात को शहंशाह आलिया को बाराबंकी के रामनगर क्षेत्र में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ने की बात कहकर कार में लेकर चल दिया। कार में आफ्ताब भी था, उसके साथ उसकी पत्नी आयशा भी थी। रास्ते में आलिया को सर्दी लगी तो आयशा ने उसे अपनी जैकेट पहनने को दे दी। आलिया ने वह जैकेट पहन ली। रास्ते में कुछ जरूरी काम निपटाने का बहाना बनाकर शहंशाह ने आलिया को आयशा और आफ्ताब के साथ कार से उतारकर बस से भेज दिया। रात लगभग 3:30 बजे रामनगर थाना क्षेत्र के घाघरा पुल पर तीनों बसें उतर गए। आयशा और आफ्ताब आलिया को लेकर घाघरा घाट पहुंचे। वहां आफ्ताब ने मौका देखकर आलिया को दबोच लिया तो आयशा ने आलिया के गले में पड़े दुपट्टे से उसका गला कस दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।